हेलो बच्चों, आज फिर आपके एमपी पुलिस भर्ती के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान के हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए सीरीज़ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी को बोलते हैं अपन संपर्क कक्ष विधि। संपर्क कक्ष विधि, इसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की नहीं है? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, वे जल में OH आयन उत्सर्जित करते हैं, या फिर वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे जल में OH आयन उत्सर्जित करते हैं, वो होते हैं क्षार, ना कि अम्ल। अम्ल और क्षार याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अम्ल आप याद रखिए अनिल, अम्ल लिटमस को नीले से लाल कर देते हैं, और छलनी क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए समूहों में से हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? समूह 2, समूह 17, समूह 1 और समूह 18। तो हाइड्रोजन किससे संबंधित है? ग्रुप 1 से संबंधित है, ग्रुप फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? यह एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, और यह एक प्रोटॉन देता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन का दान करे वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन 2 रसायनज्ञों को दिया जाता है, जो यह बताते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होगा? फ्रिट्ज हेबर एवं कार्ल बॉश ने, कार्ल विल्हेम शेले एवं हम्फ्री डेवी ने, कैट्रो एम गोल्डबर्ग एवं पीटर वागे ने, जॉर्ज ब्रॉन्ट एवं टोरबर्न वर्गमैन ने। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो है वो गुलमर्ग और वागे ने दिया था, वर्ग और वागे ने दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। धातु कर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषतः कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है? कैल्सिनेशन, कार्बोनेशन, निस्तापन या फिर क्लोरीनीकरण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्सिनेशन के द्वारा कैल्शियम का, कार्बोनेशन के द्वारा कार्बोनेट आयन का, और क्लोरीनीकरण के द्वारा क्लोरीन का पृथक्करण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? क्रोमियम, नाइट्रोजन, बेरियम या फिर सोडियम। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, लेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड जो है वो एक जल प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है NaHCO3, जबकि इसको बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, इसका सूत्र है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। यद्यपि कोलाइड समरूप प्रतीत होता है, वास्तव में यह निलंबन होता है, वास्तव में विलयन होता है, सजातीय मिश्रण होता है या फिर विषम जातीय मिश्रण होता है? तो कोलॉइड जो है वो एक विषम जातीय मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
निम्न में से कौन सा विकल्प आयनिक बंधन द्वारा निर्मित यौगिकों का सही निरूपण करता है? तो आयनिक यौगिक जिसमें एक धन और एक ऋण आयन हो, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन सिर्फ Na पॉजिटिव आयन और Cl ऋण आयन है, निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज का श्रेय किसको मिलता है? बोर को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जॉन डाल्टन या लेवोसियर? तो ये मिलता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भौतिक विधियों द्वारा पृथक ना किए जा सकने पर मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? मिश्र धातुएं सदैव चुंबकीय होती हैं। क्यों? इसमें निश्चित संगठन वाली धातु होती हैं। यह अपने संगठनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। इनमें वाष्प रूप में केवल एक ही प्रकार का तत्व होता है। यह केवल अधातुओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है बी। यह अपने संगठनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, 3 समान गुणों वाले तत्वों को सामूहिक रूप से डोबे राइनर ने एक नाम दिया था, उसे हम डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1869 में आवर्त सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को, जॉन डोबे राइनर को, दिमित्री मेंडलीव को या लोथर मेयर को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रांजिस्टरों को निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों का उपयोग किया जाता है? उपधातु, धातु, लैंथेनाइड या फिर अधातु? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपधातु का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? एवोगैड्रो ने, जॉन डाल्टन ने, मैरी क्यूरी ने या इरेने जूलियट क्यूरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के बराबर होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का बनाया या नष्ट नहीं किया जाता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं? गैस की, अर्धठोस की, ठोस की या फिर द्रव की? तो किसकी विशेषताएं हैं ये? ठोस की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 21, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रदर्शित की थी? 96, 91, 89 या फिर 94? तो इसका करेक्ट आंसर है 94। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेपट्यूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में मेंडलीव के समय में जानकारी प्राप्त हुई थी। यह एक स्थिर तत्व है, यह पिच ब्लेंड में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है, यह गैर अभिक्रियाशील तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निरूपक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एस और पी ब्लॉक दोनों तत्व शामिल हैं, इनमें केवल धातुएं होती हैं, इनमें पी ब्लॉक के तत्व शामिल हैं, या फिर ये ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें एस और पी ब्लॉक के तत्व भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था? ग्रुप 5 में, ग्रुप 7 में, ग्रुप 8 में या फिर ग्रुप 6 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 7 में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर,
कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे प्राकृतिक तत्वों की तरह स्थिर होते हैं, तालिका के सभी समूहों में पाए जाते हैं, वे अल्पकालिक होते हैं, वे दीर्घजीवी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे अल्पकालिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? मसालों का एक साथ पोषण, खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रावधान, दूध से पास्ता को उबालना, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम का डालना। इसका करेक्ट आंसर है सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम का डालना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इनकी अभिक्रियाशीलता किसी भी आपतित तक अनुसरण नहीं करती, इसमें ऐसे और दोनों तत्व शामिल हैं, इनमें निरूपक तत्व भी कहा जाता है, इनके संयोजी कोश विन्यास रासायनिक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये किसी भी क्रियाशीलता की प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यसित किया था? ब्लॉक में, क्षैतिज पंक्ति में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में या परमाणु श्रृंखला में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? धात्विक अभिलक्षण बाएं से दाएं पर बढ़ता है, धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है, धात्विक से अधात्विक में एक क्रमिक परिवर्तन होता है, धात्विक अभिलक्षण बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 का ए, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अमीनो अम्ल में कौन से प्रकार्य समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बंध बनाते हैं? कार्बोक्सिल और अमीनो एसिड, कार्बोनिल और फॉस्फेट समूह, मेथिल और एसिटिल समूह, हाइड्रोक्सिल और सल्फाइड्रिल समूह। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक COOH प्लस NH2 अमीनो समूह मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्न में से कौन सा नहीं? अग्निशामक यंत्रों में, प्रति अम्ल के संग खमीर उठाने में या खाद्य रंग बनाने में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य रंग बनाने में बेकिंग सोडे का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं, समूह 13 से 18 तक के हैं, इनका विन्यास NH2NP6 से भिन्न होता है, इनमें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये संक्रमण तत्व नहीं है। अगला स्क्रीन पर, एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? प्रोटो एल्यूमिनियम, नियो एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम या फिर मेटा एल्यूमिनियम? इसका करेक्ट आंसर है एका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है तथा मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है, तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? CH2, C2H, CH या फिर CH? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का, ये ऑप्शन आपके गलत हैं, इसमें इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती हैं, अधातुएं शीर्ष दाएं कोने पर होती हैं, धातुएं बाएं स्थित होती हैं, धातु और अधातुओं को पृथक करने के लिए एक जिगजैग रेखा होती है। इसका करेक्ट आंसर है उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? पिचब्लेंड, समुद्री जल, ग्रेनाइट और कोयला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिचब्लेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेंडलीफ के समय निम्न में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रेडॉन, पोलोनियम या गैलियम और जर्मेनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है रेडॉन और पोलोनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? न्यूट्रॉन की संख्या के बढ़ते, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या फिर परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने आवर्त व्यवस्थित किया था और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1894 में, 1869 में, 1903 में, 1948 में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1869 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को सबसे नीचे अलग पैनल में रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है? खतरनाक दहन, अपर्याप्त ऑक्सीजन, ईंधन का पूर्ण दहन, या हाइड्रोजन की उपस्थिति? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण दहन के कारण। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए हेतु आधिक्य अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? क्षार, हैलोजन, अम्ल, या फिर लवण? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षार। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रीऑन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र की रंगाई में किया जाता है। इसका उपयोग पीड़कनाशी और कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल के उत्पादन में किया जाता है। करेक्ट आंसर है फ्रिज में इसका उपयोग और एसी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 44, जब हम रसोई गैस में स्टोव के निकट जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो गैस स्टोव की नोब चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है? स्वतः दहन, तीव्र दहन, विलंबित दहन, या फिर मंद दहन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीव्र दहन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ग, आवर्त, स्तंभ, या फिर ब्लॉक? तो क्या कहलाती हैं? आवर्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एरोसोल नोदक में वातानुकूलित प्रणालियों के उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, मीथेन, फ्रीऑन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाया जाता है, उत्पाद में पोषण के मान में वृद्धि करता है, पैकेजन में हाइड्रोजन को हटाया है और स्वाद बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन को पूरी तरह से निकाल कर हम भोजन को प्रिजर्व करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? सारणी को सम्मित करने के लिए, समस्थानिकों को शामिल करने के लिए, अज्ञात तत्वों को रखने के लिए, या फिर तत्वों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए? तो करेक्ट आंसर है अज्ञात तत्वों को रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रशीतन संयंत्रों के लिए फ्रीऑन का वायुमंडल पर प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? समतापीय मंडलीय ओजोन चरण, ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी? तो करेक्ट आंसर है ओजोन का क्षय। ओजोन का क्षय करता है फ्रीऑन गैस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने के क्या लाभ होते हैं? भोजन का रंग बदल जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, या अवायवीय जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, या ऑक्सीकरण को मंद कर देता है? वैसे तो 2 आंसर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि डी ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप इसको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।